Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है, तो लेट करने से अच्छा है कि टॉपिक सेंसिटिव है तो हम लोग बात करना इस पर शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने कई कमेंट्स जो हैं इस रिगार्डिंग रिसीव कर लिए हैं, इसलिए आज इस पर बोलना ज़रूरी है और मैं अब इस पर बोलने जा रही हूँ। दोस्तों पहली बात, यहाँ बात उन DMDFs की नहीं हो रही है जो पहले से एक दूसरे से मैरिड हैं या होने वाले हैं। यहाँ बात हो रही है उन मैरिड ट्विन सोल्स की जो ट्विन के अलावा किसी और से मैरिड हैं और उसके बाद उन्हें उनके ट्विन मिले हैं या जो मिल चुके हैं, पहले मिल चुके हैं अपनी मैरिज से, लेकिन उनकी मैरिज अपने ट्विन सोल से ना होकर किसी अन्य पार्टनर से हो चुकी है। तो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब ट्विन सोल को पता चलता है कि वो जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो ट्विन है, देन वो फील करते हैं कि उन्हें एक जो है लाइसेंस मिल गया है कि अब अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने का। एंड इस रिगार्डिंग वो अपनी वाइफ एंड फैमिली को अवॉइड एंड हर्ट करते हैं क्योंकि उनको रीयूनियन में आना है, क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस रीयूनियन बताया गया है। उनका माइंड मेकअप ऐसा ही है कि उनको जो है उनका ट्विन उनको मिल गया है, भले ही किसी और से मैरिज हो गई है, लेकिन अब उनका ट्विन उनको मिल गया है, तो अब उनके ट्विन के साथ उनको फिजिकल रीयूनियन में आना है। ये इस ट्विन जर्नी का पर्पस है, ऐसा मिथ जो है उनके माइंड में है। दोस्तों पहले तो कंफर्मेशन हो कि अदर पार्टनर आपका ट्विन है, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे गाइड से पर्सनल गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ट्विन सोल्स की नहीं है, और भी सोल्स की लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। देन इफ़ यू आर कन्फर्म्ड कि अदर पार्टनर आपका ट्विन है, दैट डजेंट मीन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने का रीज़न मिल गया है। ट्विन सोल्स का रीयूनियन स्पिरिचुअल होता है दोस्तों, स्पिरिचुअल। और अगर इस बर्थ में आप अपने ट्विन से मिले हो बट फिजिकली प्लेन पर नहीं मिल पाए हो, दैट मीन्स इट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू बाय डिवाइन। इसका मतलब है कि डिवाइन ने आपके लिए यही ट्विन जर्नी रखी है, आपको ऐसे ही मिलना था, इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन दी गई है। आपने अपने कर्मा बैगेज की वजह से ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें आप अपने ट्विन सोल से तब मिलते हो, फिजिकली रीयूनाइट हो पाओगे जब आप अपने कर्मा अदर सोल्स के साथ क्लियर कर लोगे, जो एज अ वाइफ, एज अ फैमिली, एज अ चिल्ड्रन आपको दिए गए हैं या एज अ हस्बैंड आपको दिए गए हैं। इसलिए आप अपनी वाइफ एंड फैमिली एंड हस्बैंड को छोड़कर फिजिकल रीयूनियन पर फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कर्मा बैगेज को और बढ़ा देगा ना कि कम करेगा। क्योंकि आपने खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप जाके ऐसी ऐसी जर्नी करेंगे एंड ऐसे ऐसे आप अपने कर्मा को रिलीज़ करेंगे एंड आपका ट्विन आएगा, आपका ट्विन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएगा। देन आपको पता चलेगा कि आपको जो है इन सोल्स के साथ आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं और वो आप करेंगे एंड इनर वर्क करेंगे। लेकिन अगर आप मिसगाइड होकर और वीडियोस से एंड और चैनल से मिसगाइड होकर अगर आप सिर्फ फिजिकल रीयूनियन के पीछे भागने लग गए हैं, देन समझ लीजिए आप अपनी जो है कर्मा बैगेज को और बढ़ा रहे हैं ना कि कम कर रहे हैं, और ऐसे में आप अपना फिजिकल रीयूनियन तो भूल ही जाइए। आपको ऐसी सिचुएशन आपके कर्मा की वजह से मिली है। अब आपको इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क, एंड खुद को एंड एंसेस्टर्स को कर्म बंधन से मुक्त करना है, वो भी अपनी फैमिली, वाइफ को, हस्बैंड को प्यार एंड केयर देते हुए। जितना प्यार और केयर आप दे रहे थे उससे ज़्यादा आप दे सकते, लेकिन उससे कम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया देन आप अपना कर्मा बैगेज को बढ़ा रहे हैं ना कि कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब आपको जो है अच्छे से निभानी है और इनर वर्क करना है, इतना ही आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में करना रहता है। अगर आपका इनर वर्क इतना पावरफुल एंड ऑनेस्ट हुआ कि आप अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर पाए इस जन्म में, तो आपका रीयूनियन आपके ट्विन सोल के साथ इसी जन्म में हो जाएगा। नहीं तो आप अपने अगले जन्म में अपने ट्विन के साथ फिजिकल रीयूनियन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, जब अगर आपको ऐसी मैरिड वाली जब ऐसी कंडीशन दी जाती है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना होता है। अगर आप अपना इनर वर्क इस लेवल का इसी जन्म में कर लेते हैं कि आप जो है अपने ट्विन के साथ फिजिकली रीयूनाइट हो पाए, तो आप जो है
तो आप अपने फिजिकल रीयूनियन में अपने पार्टनर के साथ, ट्विन सोल पार्टनर के साथ इसी जन्म में आ जाएंगे। नहीं तो आप अपने अगले जन्म में अपने ट्विन के साथ फिजिकल रीयूनियन में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपने पहले ही से इस जन्म में काफ़ी इनर वर्क कर रखा है। तो आपको आगे बहुत कम इनर वर्क करना होगा और आप अपनी मैरिज से पहले ही अपने ट्विन सोल पार्टनर से मिलेंगे एंड वहाँ पर आप अपने ट्विन सोल पार्टनर के साथ फिजिकल रीयूनाइट होंगे एंड आप फिर अपने एनलाइटमेंट के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब ये सुनिए कि ट्विन सोल्स जो है वो स्पिरिचुअल लवर्स होते हैं, रोमांटिक लवर्स नहीं होते हैं। इनमें लस्ट एंड फिजिकल डिजायर जैसी कोई भी इच्छा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अवेकनिंग के पहले थोड़ी बहुत जो है ये डिज़ायर की एनर्जी में रहते हैं, बट आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये डिज़ायर की एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है, रिमूव हो जाती है एंड फिर वो ऐसी एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और उनमें फिजिकल रीयूनियन की डिज़ायर भी कुछ खास नहीं रह जाती है। एंड दोस्तों ट्विन सोल्स को फिजिकल रीयूनियन में इसलिए आना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बाद ही उनका एनलाइटमेंट की उनको स्टेज मिलती है, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम जन्म से एक जन्म दूसरे जन्म में बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ इनर वर्क पिछले जन्म में कर लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने ट्विन से मिलते हैं बट फिजिकली रीयूनाइट नहीं हो पाते, बिछड़ जाते हैं। अगर हमने बहुत अच्छे लेवल का इनर वर्क कर रखा है तो हम अपने इस बर्थ में आके अपने मैरिज करके अपने फिजिकल रीयूनियन में आते हैं एंड देन अपने एनलाइटमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये स्टेप है, ये स्टेजेस हैं जो ऐसे बढ़ती रहती हैं दोस्तों। तो इनको समझना ज़रूरी है, इनके मिथ्स क्लियर करना और क्लैरिटी में आना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रीयूनियन जो है लास्ट बर्थ में या एनलाइटमेंट पाने के पहले ही होता है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ, ट्विन सोल पार्टनर के साथ आपके एनलाइटमेंट से पहले होता है या उसके आसपास के जन्म में ही होता है या उसी जन्म में होता है। हर बार जो है आप अपने पार्टनर से, ट्विन सोल पार्टनर से फिजिकली रीयूनाइट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डेस्टिनेशन है दोस्तों और इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत इनर वर्क करना होता है। तो ट्विन सोल से कई जन्म तक तो दोस्तों ट्विन सोल से मिलना ही नहीं हो पाता है और किसी जन्म में अगर मिलना हुआ तो बिछुड़ना हो जाता है। जब आप कई जन्म से इनर वर्क करते आ रहे होते हैं तब जाकर अंतिम जन्म के आसपास आपका स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्लेन में रीयूनियन होता है एंड एनलाइटमेंट पाकर सोल जो है परमात्मा में मिलती है। तो प्लीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी को सैक्रेड एंड पवित्र एंड प्योर बनाकर ही रखें। इसके चलते अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने कर्मा बैगेज को और ना बढ़ाएं। मैरिड ट्विंस को सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना होता है दोस्तों, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के साथ साथ। जब आपका इनर वर्क इतना हो जाएगा कि आपका रीयूनियन फिजिकल प्लेन पर हो पाए तो आप जो है डिवाइन टाइमिंग पर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ट्विन सोल के साथ अपने रीयूनियन में आ जाएंगे। अब दोस्तों ट्विन सोल बोलकर आप अपनी डिज़ायर पूरी करने की जर्नी इसको ना समझें, इनर वर्क करें और बाकी डिवाइन पर छोड़ें। अगर आप सही रास्ता चुनना चाहते हैं तो डिवाइनली गाइडेड रास्ता आपको आज यहाँ से 555 एंजेलिक गाइडेंस चैनल से बताया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करना है, बाकी सब आपको डिवाइन पर छोड़ देना है, बिना ये सोचे कि मुझे फिजिकल रीयूनियन में आना है या नहीं आना है, क्योंकि ये जर्नी आपको जो है अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए दी गई है। इसीलिए आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ चिल्ड्रन सोल्स दी गई हैं जिनके साथ आपके कर्मा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उनके साथ अपने कर्मा को आप अच्छे से क्लियर करिए इस जन्म में एंड अगर आप बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर लेते हैं तो आप इसी जन्म में अपने ट्विन पार्टनर के साथ रीयूनियन में आ जाएंगे। और अगर नहीं कर पाते, कुछ रह जाता है, तो नेक्स्ट बर्थ में डेफिनेटली आप अपने मैरिज से पहले अपने ट्विन पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे। दोस्तों आई होप आपका रीयूनियन का जो मिथ है वो आज टूटा हो। मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ दोस्तों, बट आज जो मैसेज इस वीडियो से आपको मिल रहा है वो टोटली डिवाइनली गाइडेड है। इस टॉपिक पर बोलना ज़रूरी था, इसलिए आज आप सबके बीच इस टॉपिक के साथ आई हूँ। दोस्तों इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है वो सब डिवाइन के द्वारा दी गई है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में नहीं रही हूँ। मुझे जो भी गाइडेंस मिली है वो सब डिवाइन ने दी है, वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। क्योंकि मैं बहुत दिन से ऐसे कमेंट्स जो है रिसीव कर रही थी एंड मैं देख रही थी कि इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा मिथ्स
फैल चुके हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, मैरिड ट्विंस को लेकर, जिसको अब क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने आज करने की कोशिश इस वीडियो से कर दी है। अगर दोस्तों आपको अब मेरी हेल्प अच्छी लगी हो, मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो, या आप मुझसे एग्री हों, तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों, टेक केयर, एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू योर इनर वर्क ऑनेस्टली एंड फोकस ऑन योर जर्नी ओनली, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, लव योर डिवाइन मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ठीक है, ये सक्सेस मंत्र है। जितना डिवाइन में सरेंडर होंगे, बिना रीयूनियन को सोचे, बिना किसी सेल्फिशनेस को सोचे, अगर आप डिवाइन में सरेंडर होते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड आप अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट हारमोनियसली रीयूनाइट होंगे एंड अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू माई सोल फैमिली।